जय हिंद दोस्तों। क्लास टुडे के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे, है ना। चलिए फटाफट जो है कि स्टार्ट करते हैं। ये आपका सी सैट फर्स्ट पेपर का ईवीएस में ये नेक्स्ट जो है कि आपका टॉपिक है, जिससे हमेशा आपको एक से दो क्वेश्चंस हमेशा पेपर में आपको मिलेगा। एक से टू क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेगा, हमेशा इस टॉपिक से आपको मिलेगा ही मिलेगा। टॉपिक क्या है? तो आश्रय व आवास। आश्रय से मतलब शेल्टर से है, यानी कि रहने की जगह से है। हैबिटेट हैबिटेट मतलब बसाव से है, जहाँ पे बसते हो, है ना। तो दोनों चीज़ों को जो है कि एक साथ देखना है। अब इसमें क्या क्या रहा है, किसी जीव जंतु निवास स्थान को आश्रय या आवास कहते हैं, यानी कि कोई भी जीव जंतु हो। देखिए इसके लिए अब जैसे आप अब सब्जेक्ट वाइज जैसे जैसे जाते हैं ना, सब्जेक्ट वाइज अब जैसे जैसे आप जाएंगे तो टर्म्स चेंज होते रहते हैं, और अलग अलग टर्म्स के अलग अलग मीनिंग होते हैं, सिर्फ सब्जेक्ट वाइज जो है कि चेंज होने के। जैसे आपका सेल होता है तो सेल में देखेंगे बायोलॉजी में अलग हो जाएगा, है ना। उसी सेल का देखेंगे तो केमिस्ट्री में अलग हो जाएगा, उसी सेल का देखेंगे आपका फिजिक्स में अलग हो जाएगा, तो मीनिंग अलग अलग हो जाता है। ठीक है। वैसे ही आप सरप्लस देखेंगे तो सरप्लस आपका जो है कि हिस्ट्री में अलग हो जाएगा, सरप्लस आपका इकोनॉमी में अलग हो जाएगा। जो है कि वही चीज़ें जो है कि अलग अलग टर्म्स की मीनिंग अलग अलग हो जाती है। तो यहाँ पे बात करते हैं हैबिटेट्स। हैबिटेट मतलब रहन सहन से, जैसे रेसिडेंस। अगर हम किसी पॉश इलाके की बात करते हैं या एक सिविलाइज्ड कल्चर की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम बात करते हैं किसकी? रेसिडेंस की बात करते हैं। वो भी रहने की जगह ही है, रख रखाव की जगह ही है। शेल्टर, आश्रय। शेल्टर सामान्य तौर पे आज के टाइम में हम शेल्टर उन्हें बोलते हैं जो बेसिकली आपने देखा होगा कि जो विंटर सीजन में शेल्टर बनाए जाते हैं, अलग अलग सिटी में बहुत जगहों पे शेल्टर बनाए जाते हैं, है ना। जिसे क्या बोलते हैं, रैन बसेरा बोलते हैं, सामान्य तौर पे रैन बसेरा बोलते हैं। वो शेल्टर जो है किया जाता है। आवास मतलब जहाँ पे कोई जीव जंतु या कोई भी प्राणी रहता हो तो उसके जो है ये क्या बोल देते हैं, आवास बोल देते हैं। उसी तरीके से जब इकोलॉजी वाले टर्म में जाते हैं, वहाँ पे हैबिटेट यूज़ किया जाता है। यानी कि सेक्शन और सब्जेक्ट चेंज होने के साथ साथ टर्म्स थोड़े से चेंज होते हैं, मीनिंग लगभग लगभग सेम होता है। और बहुत बार ये होता है कि वर्ड सेम होते हैं, मीनिंग अलग हो जाता है। ठीक है। तो यही बात कहा जा रहा है कि जीव जंतुओं के निवास के स्थान को क्या कहते हैं? शेल्टर या हैबिटेट कहते हैं, आवास कहते हैं। कुछ जीव जंतु स्वयं, देखो अब यहाँ पे होता क्या है कि जब जैसे हम भोजन की बात करते हैं, न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो न्यूट्रिशन में देखा जाता है कि कुछ ऐसे प्राणी हैं जो सेल्फ जो है कि न्यूट्रिशन का फॉर्मेशन करते हैं, फूड का फॉर्मेशन करते हैं। कुछ ऐसे जो जीव हैं जो पेड़ पौधों या दूसरों पे जो है कि फूड के लिए आश्रित होते हैं। सेम वैसे ही जो है कि हैबिटेट के कंडीशन में भी होते हैं कि कुछ ऐसे जीव जंतु जो है कि पाए जाते हैं जो अपना शेल्टर कह लीजिए, या अपना जो है कि रेसिडेंस कह लीजिए, होम कह लीजिए, या आप हैबिटेट कह लीजिए, जो भी कहना है कह लीजिए, वो सेल्फ मेड उनका होता है, वो खुद से उसका निर्माण करते हैं और उसमें रहते हैं। जबकि बहुत सारे ऐसे जो है कि जीव होते हैं जो खुद जो है कि जो है कि अपने घर का, या आप कह लीजिए कि शेल्टर का, होम का जो है कि फॉर्मेशन नहीं करते हैं। वो ऑलरेडी किसी न किसी जो है कि पहले से उस तरह का स्ट्रक्चर होता है या कोई और जीव बनाया होता है, और उसी में जो है कि वो क्या कहते हैं, रहने लगते हैं। जैसे आपका स्नैक है तो स्नैक अपना बिल का फॉर्मेशन नहीं करता, होल का फॉर्मेशन नहीं करता है ना। वो कोई ना कोई पहले से चूहा हो या कोई नेवला हो या कोई और जीव हो, वो जो है कि आपका होल का फॉर्मेशन कर रखा है, उसमें वो अपना रहना शुरू कर देता है। या आप मकान बनाते हो तो उसमें हल्का सा जो है क्या हो जाए, थोड़ी सी स्पेस रह जाता है, तो उसमें रहना शुरू कर देता है। तो ऐसे ही कुछ जो है कि जीव पाए जाते हैं। ठीक है। अब निवास स्थान को अलग अलग वर्गों में बांटा जाए। अब सामान्य तौर पर देखा जाए ना, तो निवास स्थान के आधार पर तीन वर्गों में जीवों को बांटा जाता है। निवास स्थान के या आवास आवास के आधार पर तीन वर्गों में बांटा जाता है ना। कौन कौन सा? तो एक है स्थल पे, स्थल पर, फिर जल में, और फिर वायु में, हवा में रहने वाले जीव। कुछ जीव ऐसे हैं जो स्थल और पानी दोनों पे रहते हैं, कुछ जीव ऐसे हैं जो तीनों पे रहते हैं। वो अब
देखिए भाई, अब बात ये है कि जो एयर में भी रहते हैं, जो सामान्य तौर पे एयर में पशु पक्षी रहते हैं, वो हमेशा एयर में थोड़ी रहते हैं, वो भी अपने जो है कि घोंसले में आते हैं, तो वो भी एक तरीके से स्थल का ही भाग हो गया, है ना। बहुत सारे पक्षी भी ऐसे हैं जो आपके जल में भी रहते हैं, थल में भी रहते हैं, और जो है कि क्या कहते हैं कि हल्का फुल्का वो जो है कि अपना वो वायु में भी जो है कि फ्लाई करते हैं। तो इस तरीके से इन जो है कि जीवों को क्लासिफाई किया गया है ना। अब देख लेंगे आप आश्रय के आधार पे जीव जंतुओं के आवास आवास स्थलों का मुख्यतः दो वर्गों में भी विभाजित किया जाता है, स्थलीय और जलीय। स्थलीय और जलीय, वायु ही थोड़ा सा जो है कि है कंट्रोवर्सी। चलो आगे चलते हैं। स्थलीय में देखेंगे तो स्थलीय में आपका क्या आ जाएगा, घास का मैदान आ जाएगा, पर्वत पठार आ जाएंगे, मरुस्थल आ जाएगा, तटीय क्षेत्र आ जाएगा, वनीय क्षेत्र आदि आ जाएगा। जितनी भी चीजें आपकी दिखती हैं, है ना, जंगल हो गया, पर्वत हो गया, पहाड़ हो गया, नदी हो गया, झरने हो गए, समुद्र हो गया, है ना, और रेगिस्तान हो गया, तटीय क्षेत्र हो गए, और ये वन क्षेत्र हो गया। वन वृक्षावरण क्षेत्र भी आ जाता है इसी में, वनीय क्षेत्र भी इसी में आ जाता है। तो ये सारे क्षेत्र कहाँ पे आ जाएंगे, आपके स्थल के पार्ट में आ जाएंगे, स्थल के पार्ट में, सॉरी, और मैं थोड़ा सा वो जलीय पार्ट में बोल दिया ना, नदी झील वगैरह, वो जलीय पार्ट में आ जाएगा, सॉरी माफ कीजिएगा। तो ये आ जाएगा आपका घास वाला क्षेत्र हो जाएगा, पर्वतीय स्थल हो जाएगा, मरुस्थलीय हो जाएगा, तटीय क्षेत्र हो जाएगा, साथ साथ आपका वनीय क्षेत्र जो है कि यानी कि वन में रहने वाले जीव, ये जो है कि आपके स्थलीय क्षेत्र के विवरण में आते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अब इसमें वन बाई वन करके देखें। घास के मैदान में देखिए, घास के मैदान में, है ना, कुछ ऐसे जीव हैं जो सामान्य तौर पे घास के मैदान में पाए जाते हैं, जैसे टिड्डे हो गए, है ना, खरगोश हो, खरगोश एक्चुअली आपका जंगल में भी पाया जाता है, तो ये आपका घास के मैदान में जो है कि पाए जाते हैं, और जो है कि बारहसिंगा वगैरह पाए जाते हैं। तो ये सारे जीव कहाँ पे पाए जाते हैं, आपके घास के क्षेत्र में, यानी कि ऐसा हैबिटेट जहाँ पे घास, ग्रास लैंड हो, बड़े बड़े क्या हो, ग्रास लैंड हो, और उसमें जीव अपना निवास बना के रहते हैं, जैसे नेवला वगैरह हो गया, खरगोश वगैरह हो गया, है ना, और जो बनगाई जिसे बोलते हैं वो हो गया, और भेड़ वगैरह, ये भी कहाँ पे रहती हैं, एक्चुअली आपके घास के मैदानी क्षेत्र में भी रहती हैं। इन क्षेत्रों में मौसम एक निश्चित समयावधि के लिए आते जाते रहते हैं, यानी कि ऐसे क्षेत्र होते हैं जिसमें मौसम चेंज होता रहता है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ गर्म हवाएं होती हैं, शीत ऋतु में यहाँ पे ठंडी हवाएं होती हैं, वह शुष्क हवाएं प्रवाहित होती हैं। तो ग्रीष्म काल में देखेंगे, यानी कि ग्रास लैंड की बात करें तो ग्रास लैंड में देखेंगे, देखो बहुत सारे स्नैक भी होते हैं जो ग्रास लैंड एरिया में पाए जाते हैं, बहुत सारे स्नैक भी पाए जाते हैं, रेप्टाइल्स, है ना, रेप्टाइल्स भी बहुत सारे पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पे क्या चलेगी, गर्म हवाएं चलेगी, और अगर शीत ऋतु आएगी यानी ठंडी का मौसम आएगा, तो ठंडी के मौसम में यहाँ पे ठंडी और शुष्क हवाएं जो है कि प्रवाहित होती हुई यहाँ पे दिखाई देंगी, ठीक है। इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतु तेज गति से दौड़ते हैं, जैसे शुतुरमुर्ग। तो शुतुरमुर्ग क्या होता है, एक तरीके से वो ग्रास लैंड में ही पाया जाता है ना। तो जंतु तेज गति से क्या होते हैं, दौड़ते हैं। इनका रंग क्या होता है, भूरा होता है, इनका रंग भूरा होता है। ये थोड़ी सी क्वालिटी आपको ये जानने की ज़रूरत है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि ऐसे जो ग्रास लैंड के जीव होते हैं, है ना, उसमें क्या, उनमें तेज गति से दौड़ने की क्षमता होती है, साथ ही साथ इनका रंग कैसा होता है, भूरा होता है। पर्वतीय स्थलीय, यानी कि जो पर्वत क्षेत्र में रहते हैं, तो पर्वत क्षेत्र में बहुत सारे जीव रहते हैं, है ना, और बहुत सारे जीव रहते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो हैबिटेट्स होती हैं ना, यहाँ पे जो हैबिटेट्स होते हैं, जो निवास होते हैं, तो यहाँ पे दो बातें आपको ध्यान देनी पड़ेगी, चाहे वो ह्यूमन हैबिटेट हो, चाहे वो वेजिटेशन का जो है कि कह लीजिए कि अनुकूलता हो, उसमें आपको कैनोपी शेप का, शंक्वाकार, इस तरीके का एक शेप देखने को मिलता है, इस तरीके का शेप देखने को मिलता है। घर भी देखेंगे ना, अगर आप घर भी देखते हैं, वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनका घर भी कुछ कुछ ऐसा ही होता है, स्लोपी, बहुत ज़्यादा स्लोपी होता है। पेड़ भी देखेंगे तो पेड़ भी आपको ऐसे ही दिखेंगे, स्लोपी, बहुत ज़्यादा इस तरीके से स्लोपी दिखेंगे पेड़ भी। पेड़ भी यहाँ पे क्या देखेंगे, स्लोपी ही दिखेंगे, यहाँ पे आपको इस तरीके का पेड़ दिखेगा। कारण क्या है,
कारण ये है, कारण पे बहुत ज्यादा कई बार जो है कि प्रश्न पूछा गया है, अलग अलग एग्जामों में बहुत यहाँ पे डीप प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन चूंकि हम सी सेट के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है ना। तो ये सामान्य तौर पे पूछा जाता है कि पर्वतीय क्षेत्र में सामान्य तौर पे ऊंचाई पे जाने पे जो आपके वृक्ष होते हैं, वृक्ष का शेप जो है कैनोपी शेप या शंक्वाकार हो जाता है। साथ ही साथ वहां पे जो घर वगैरह है, तो घर वगैरह है तो उनका भी शेप देखेंगे तो कैनोपी शेप हो जाता है। सेम जो है कि इसी तरीके का जो है कि वहां पे भी शेप हमें देखने को मिलता है। इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन क्या है? तो हिमपात व हवाओं का तेज चलना। क्या है? हिमपात और हवाओं का तेज चलना। अब समझिए कि जैसे यूपी बिहार वाला जो आपका मैदानी क्षेत्र है, प्लेन एरिया है, तो प्लेन एरिया में जैसे छत होता है ना, तो आप पहाड़ी क्षेत्र में जाएंगे, ऊपर जाएंगे पहाड़ों पर, तो वहां पे छत वगैरह देखने के लिए नहीं मिलती। कारण क्या है कि वहां पे हैवी बर्फबारी होती है, स्नोफॉल हैवी होता है, और स्नोफॉल हैवी होता है, तेज हवाएं चलती हैं। और अगर कहीं वहां पे इस तरीके का जो है कि आपको रूफ देखने को मिल जाए, छत, इधर घर बना हुआ है, ये इस प्रकार का अगर घर देखने को मिल जाए, है ना, इस तरह का अगर घर देखने को मिल जाए तो क्या होगा? ऊपर जो है कि यहाँ पे बर्फबारी जो है कि जमा हो जाएगी, और बर्फ जमा हो जाएगा तो बर्फ के वेट से पता चलेगा कि जो छत है वो क्या हो जाएगा? धंस जाएगा। जो उसमें रहेंगे सडनली उनकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी, वो इंजर्ड हो जाएंगे, उन्हें प्रॉब्लम होगी। तो ये क्लाइमेट के अकॉर्डिंग चीजों को क्या किया जाता है? बनाया जाता है। अब यहाँ पे क्या, अगर ये कैनोपी शेप में है, तो कैनोपी शेप में है तो अगर हैवी आपका स्नोफॉल हुआ, तो हैवी स्नोफॉल हुआ तो यहाँ पे क्या होगा? अगर यहाँ पे स्नोफॉल होता है तो यहाँ पे ये स्लिप कर जाएगा, यहाँ से ये स्लिप कर जाएगा, नीचे चला आएगा। सेम पेड़ों के साथ भी होता है, सेम ऐसे ही होता है, इधर से आया इधर स्लिप कर जाएगा, स्लिप कर जाएगा, वो स्टे नहीं करेगा। और स्टे नहीं करेगा तो पेड़ की जो आपके ट्री के ब्रांचेस हैं उनको कोई डैमेज नहीं होगा, है ना, पेड़ों को कोई नुकसान नहीं होगा। तो पेड़ अपने नुकसान से बचाने के लिए अपने शेप को क्या कर लेते हैं? कैनोपी शेप का कर लेते हैं। और जो ह्यूमन होता है, ह्यूमन जो है कि अपने जो है कि घर की सुरक्षा की दृष्टि से कैनोपी शेप का जो है कि अपना बिल्डिंग वगैरह बनाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है कि बहुत सारे जीव मिल जाएंगे, भेड़, बकरी, है ना, और सारे जो है कि गेंडा, हाथी, हिरण, और भी जो है कि जंगली जानवर मिल जाएंगे। बहुत सारे यहाँ पे एनिमल्स आपको देखने को मिल जाएंगे पर्वतीय क्षेत्र में। भालू, शेर, ये सब भी जंगली जानवर आपको अलग अलग क्षेत्र के अकॉर्डिंग मिलते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर क्षेत्र में जो है कि ऐसा जो है कि बाघ मिल जाए, शेर मिल जाए, नहीं, जरूरी नहीं है ना, जरूरी नहीं है हर जगह भालू मिल जाए। वो अलग अलग क्षेत्र के अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा डिफरेंस आता है, तो अलग अलग जीव वहां पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, पर्वतीय व ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जंतुओं की चमड़ी मोटी होती है। याद रखिएगा, इनकी चमड़ी कैसी होती है? मोटी होती है। इन जंतुओं के खुर क्या होते हैं? मजबूत होते हैं और बड़े होते हैं, जिससे ये आसानी से जो ढाल है, ढाल पे पकड़ बनाते हुए आसानी से आगे चढ़ सकें। तो ध्यान रखिएगा क्या होगा? पहले चमड़ी क्या होगी? मोटी होगी। चमड़ी मोटी होने का कारण क्या है? कारण यह है कि यहाँ पे गर्मी भी ज्यादा एक्सट्रीम होती है, ठंडी भी एक्सट्रीम होती है, बर्फबारी भी जम के होती है। तो क्लाइमेट से प्रोटेक्शन के लिए, यानी कि जो वायवीय जो घटनाएं हैं या आप वातावरणीय जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं से बचाव के लिए यहाँ पे स्किन क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है। क्योंकि पहाड़ी रास्ते हैं, तो पहाड़ी रास्तों पे जो है कि चलने के लिए मजबूत पैर होने चाहिए, तो मजबूत खुर जो है कि निकलते हैं, जिनसे आसानी पे ही से ये जीव क्या होते हैं? चल, जैसे याक देखिए, याक है ना, जो पहाड़ों पे पाया जाता है, जो बैल पाया जाता है पहाड़ों पे, उसका खुर देखेंगे बहुत मजबूत होता है, सामान्य तौर पे बहुत मजबूत होता है, सींग भी उनका बहुत मजबूत होता है। तो ये चीजें जो है कि यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, अब आगे देखें जलीय आवास। जलीय आवास में क्या होता है? जलीय आवास में आपका तालाब आ जाएगा, झील आ जाएगा, नाले व समुद्र आ जाएंगे, नदियां आ जाएंगी, नदियां आ जाएंगी। ये सब कहाँ पे आ जाएंगी? आपके ताले, तालाब, झील, समुद्र, नदियां, पोखरी, नाले, ये सब जो छोटे छोटे होते हैं, ये सब यहाँ पे क्या आ जाएंगे? ये सब आ जाएंगे आपके जलीय आवास में। और इसमें एक अपना इसका जो है कि
अलग इकोसिस्टम होता है। अब देखिए पर्वतीय इकोसिस्टम अलग होता है, ग्रासलैंड का इकोसिस्टम अलग होता है, वहां पे अलग अलग जीव पाए जाते हैं। सेम वैसा ही जो है कि आपका जो आपका वायुवीय इन्वायरमेंट है, इकोलॉजी है, वहां पर जो है कि इकोसिस्टम उसका क्या होता है, अलग होता है। यहाँ पे भी अलग अलग जीव पाए जाते हैं। अब यहाँ पे जो पौधे पाए जाते हैं, पौधों की जड़ें जो होती है मिट्टी को बहुत मजबूती से पकड़े रहती है। क्या होती है, जो पौधे होते हैं जलीय पौधे, जलीय पौधों की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी में बहुत मजबूती से लगी होती है। दूसरी खास बात क्या होती है कि इनके जो स्टीम होता है, जो तना होता है, तना खोखला होता है। तना कैसा होता है, खोखला होता है। पत्तियां गद्दीदार होती हैं, उसमें भी बहुत सारे एयर स्पेस जो है कि पाए जाते हैं, जिसके वजह से वो हल्की बनी रहे। नैरो शेप में होती हैं, या तो गद्दीदार होंगी जिसमें बहुत सारे आपके वाटर चैम्बर्स एयर चैम्बर्स पाए जाएंगे, या फिर वो नैरो होंगी और पतली होंगी जिससे आसानी से वो पानी पे तैरती रहे या पानी में सर्वाइव कर सकें। इस तरीके का जो है कि चीजें हमें देखने को मिलता है। ठीक है, समुद्र, अब समुद्र में जो है ना, जैसे समुद्र है तो समुद्र में एक प्लांट पाया जाता है जिसको बोलते हैं मैग्रोव। बोला जाता है। और इसकी खासियत क्या है कि इसकी जो जड़ें हैं ना, इसकी जड़ें दो डायरेक्शन में ग्रो करती हैं। कितने डायरेक्शन में ग्रो करती हैं, दो दिशाओं में ग्रो करती हैं, है ना। कुछ जड़ें तो नीचे जमीन में जाती हैं, कुछ जड़ें मैग्रोव जो प्लांट्स हैं इनकी कुछ जड़ें क्या होती हैं, जमीन में जाती हैं, जबकि कुछ जड़ें इसकी ऊपर जाती हैं, एंटी ग्रेविटी, है ना, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जाती हैं। गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जाती हैं। कुछ जो है कि जड़ें क्या होती हैं, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जाती हैं। इसे सलाइन या इसे जो है कि आपका कह लीजिए कि समुद्री जीव भी, समुद्री प्लांट भी, या जो है खारे जल का प्लांट भी कहा जाता है, पौधा भी बोला जाता है। तो ये इसकी खास बात होती है, इसको थोड़ा सा जान लीजिएगा, है ना। इसको मैग्रोव वन कहते हैं या मैग्रोव प्लांट कहते हैं, पौधा बोलते हैं। इसकी खास बात क्या होती है, ये समुद्र के किनारे खारे जल में विकसित होता है। समुद्र के किनारे कहाँ पे होता है, खारे जल में विकसित होता है। इसकी जड़ें दो डायरेक्शन में ग्रो करती हैं, एक तो नीचे जमीन की तरफ जाती हैं जो आपके मिनरल्स वगैरह एब्जॉर्ब करके प्लांट को सप्लाई करती हैं। दूसरी जड़ें क्या होती हैं, दूसरी जड़ें जो है कि एंटी ग्रेविटी यानी कि जो सी सरफेस है, सी सरफेस से ऊपर की तरफ ग्रो करती हैं। वो एक्चुअली ऑक्सीजन के लिए क्या होती हैं, ऊपर ग्रो करती हैं, उससे ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे इनकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। ठीक है, समुद्री जल में रहने वाले जीवों की कुछ विशेष संरचना होती है। अच्छा, इसमें जो जीव होते हैं, जो समुद्री जीव होते हैं, या फिर आप वाटर में रहने वाले जीव होते हैं जैसे फिश होती है, तो इसका जो है कि कुछ शेप जो है ना नैरो होता है, नाव शेप में होता है ना। जीव, इनकी शारीरिक संरचना धारा रेखीय होती है, धारा रेखीय, या आप कह लीजिए कि नाव के शेप में होती है, जिससे ये आसानी से जल में क्या करती हैं, तैर सकती हैं। जिससे ये क्या करती हैं, आसानी से जल में तैर सकती हैं, तेजी से गति के साथ आगे बढ़ सकती हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे तालाब और झील में देखा जाए तो तालाब और झील में पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं, पौधे जलाशय के नीचे मिट्टी में स्थिर होते हैं, यानी कि उनकी जड़ें कहाँ पे लगी होती हैं, मिट्टी में लगी होती हैं। जड़ें कहाँ पे लगी होती हैं, मिट्टी में, है ना, मिट्टी में लगी होती हैं, मिट्टी में लगी होती हैं जड़ें। ठीक है, साथ ही साथ इनका तना देखेंगे तो तना क्या होता है, खोखला होता है। पौधों का तना लंबा होता है, जो मैंने अभी बताया, खोखला व हल्का होता है, जिससे ये पौधे पोषक तत्वों का अवशोषण कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हल्का होते हैं तो पानी में आराम से जो है कि फ्लोटिंग कंडीशन में रह पाते हैं। लिप्स की फीचर मैंने दो बताया कि जो भी आपके पॉन्ड हैं, है ना, या आपका लेक है या आपका रिवर है, इसमें जो इस तरीके के प्लांट पाए जाते हैं, तो उन प्लांट के लिप्स की मैंने आपके दो क्वालिटी बताई। या तो वो लिप बहुत ज़्यादा नैरो होगी और बहुत ज़्यादा लाइट वेट होगी, ठीक है, या फिर
वो जो है आपकी लीफ है, जो पत्ती है पौधों की, उसमें बहुत सारे आपके वाटर सॉरी एयर चैम्बर्स पाए जाएंगे, जिससे वो प्लांट हल्का हो जाएगा और वो फ्लोटिंग कंडीशन में सामान्य तौर पे वाटर में बना रह जाता है। ठीक है। जलीय पौधों की पत्तियां संकरी होती हैं, लंबी होती हैं तथा तने स्पंजी होते हैं। तने क्या होते हैं? स्पंजी होते हैं या खोखले होते हैं। ये इसके बहुत बहुत ये आप ये समझिए ना, ये वाला पॉइंट, ये जो 2 पॉइंट है स्टार मार्क है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे बहुत सारे एग्जाम्स में सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इनमें रहने वाले जीव सांस लेने के लिए क्या होता है? गलफड़ा होता है, गलफड़ा होता है। हालांकि मेढक भी रहता है पानी में, बट वो जो है कि गलफड़े से नहीं, स्किन से जो है कि क्या करता है, सांस लेता है, पानी में रहता है तो, है ना। और जब वो आपका स्थल पे रहता है तो फेफड़े से लेता है। तो ये उसका क्या है, ये। अब मछलियों में ये चीज देखा होगा, मछलियों में गलफड़े के सहारे क्या होती है, श्वसन लिया जाता है। जैसे आप फिश देखेंगे तो फिश का जो मुख है ना, मुख दोनों साइड पे इस तरह से जो है ये क्या होता है, इस साइड अगर ये फिश है, ये आपकी फिश है, इस तरीके से फिश है, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से बना होता है, यहाँ पे आई होता है और इसमें अंदर जो है कि इस तरीके से गलफड़े बने होते हैं दोनों साइड। ठीक है, आगे चलते हैं। जीव जंतु एवं उनके आश्रय स्थल। अब बहुत सारे जीव जंतु हैं, उनके आश्रय स्थल देखना कि कौन कौन से। हालांकि मैं स्टार्टिंग से ही इस चीज को मैं आपको बताता आ रहा हूं कि कहाँ पे कौन से जीव रहते हैं, लेकिन फिर भी एक क्लासिफाई वे में उसको थोड़ा देख लिया जाए, है ना। वातावरण में विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं जो विभिन्न प्रकार के आवास में रहते हैं, जिनका विवरण निम्नलिखित है। चलो आगे देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। अब यहाँ पे देखते हैं तो स्थल और जंगल में रहने वाले जीव, स्थल में और जंगल में रहने वाले जीव। अब ये देखिए, आपको बताने वाली चीज नहीं है, बहुत ज्यादा इजी है। गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, शेर, हाथी, है ना, हिरण, गैंडा, बाघ, मोर, चिंपैंजी, चिंपैंजी आदि जितने भी देख सकते हैं, भालू वगैरह सब इसमें आ जाएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट, पानी में रहने वाले जीव। तो पानी में आपका जो है कि क्या होता है, मछली भी रहती है, सांप भी रहता है, मेढक भी रहता है, मगर भी रहता है, कछुआ भी रहता है। अब यहाँ पे मछली को छोड़ दिया जाए, मछली को छोड़ दिया जाए तो 3 ऐसे जीव हैं जो स्थल में भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। ये आपका सांप जल में भी रहता है और स्थल पे भी रहता है, और मेढक ये भी आपका जल में भी रहता है और स्थल पर भी रहता है, कछुआ जल में भी रहता है और स्थल पर भी रहता है। तो ये एक तरीके उभयचर में आते हैं। कहाँ पे आते हैं? उभयचर। उभयचर मतलब एक से ज्यादा आवासीय क्षेत्र में रहने वाले जीव। उभयचर मतलब एक से ज्यादा आवासीय क्षेत्र में रहने वाले जीवों को हम क्या बोलते हैं? उभयचर बोलते हैं। आप देखिए, जो सर्प है, सर्प आपका पानी में भी रहता है, सर्प आपका देखेंगे तो आपका स्थल पर भी रहता है। बहुत सारे आपके स्नेक्स ऐसे होते हैं जो पेड़ों पर घोंसले बनाकर भी रहते हैं, है ना। मेढक देखा जाए तो पानी में भी रहता है और ये आपका स्थल पर भी रहता है। कछुआ देखा जाए तो ये आपका पानी में भी रहता है और स्थल पर भी रहता है। मगर देखिए, पानी में ही रहता है, वो कभी कभी थोड़े समय के लिए वो पानी से किनारे निकल के आ जाता है। जबकि मेढक को देखेंगे तो मेढक अगर पानी खत्म हो जाता है तो पृथ्वी के अंदर होल बनाकर उसमें रहना शुरू कर देता है, गहराई में जाकर। फिर जब बारिश होती है तो फिर वहां से निकल आता है। तो ये बेसिक। कछुआ का भी सेम है, पानी में रहा ठीक है, नहीं रहा, पानी नहीं मिला कोई बात नहीं, जमीन के अंदर अपना होल बना के रह रहा है। तो ये दोनों चीजें यहां पे देखने वाली बात, ठीक है। पेड़ पर रहने वाले जीव, बंदर, पांडा, स्थाल, लंगूर, पक्षी। पक्षी भी क्या होते हैं? पेड़ पे रहते हैं, ये पेड़ पे रहने वाले जीव हैं। जमीन के अंदर रहने वाले जीव, जो आप कह लीजिए कि होल बना के, छिद्र बना के, बिल बना के, जिसको सामान्य भाषा में, ठेठ भाषा में बिल बोला जाला, है ना।
तो बिल में जो रहते हैं वो जीव देखा जाए तो चूहा भी बिल बना के, अच्छा चूहा बिल बना के रहता है, सांप बिल बनाकर नहीं रहता, बिल में रहता है। या तो ये चूहे के बिल में रहेगा या तो आपके खरगोश के बिल में रहेगा, है ना। बिच्छू भी बिल बनाता नहीं है लेकिन बिल में रहता है ना। चींटी भी बिल में रहती है, केचुआ भी बिल में रहता है, अपना वो बिल खुद ही बनाता है। बिच्छू भी बिल में रहता है लेकिन बिल नहीं बनाता है। तो याद रखिएगा कि सांप बिल में रहता है लेकिन बिल बनाता नहीं है ना। बिच्छू बिल में रहता है बट बिल बनाता नहीं है, ठीक है। उभयचर, उभयचर स्थल और जल दोनों में रहने वाले, जैसे सांप हो गया, मेढक हो गया, मगर हो गया, आपका कछुआ भी आ जाएगा यहाँ पे। मगर वैसे सामान्य तौर पे पाया नहीं जाता है वो अर्थ पे कहने सॉरी स्थल पे। वो नदियों के किनारे थोड़े बहुत टाइम के लिए निकल के आता है ना, रेस्ट करने के लिए, जो भी उसका है शिकार करने, कोई शिकार दिख गया तो शिकार करने के लिए निकल आता है। सामान्य तौर पे वो पानी में ही रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे आपके जीव दिए गए हैं और उनका एक्चुअली हैबिटेट क्या है, वो किस हैबिटेट में रहते हैं, उनका नाम दिया गया है। और ये आप या स्टार मार्क कर ली, यहाँ से प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि कौन सा जीव का हैबिटेट क्या है, किस टाइप के हैबिटेट में वो रहता है ना। ठीक है, देखते हैं। लायन कहाँ पे, मांद बना के, डेन, मांद बना के, मांद, मांद मतलब ये समझिए कि केव का छोटा टाइप। केव का क्या होगा, छोटा टाइप, जो गुफा है, गुफे का छोटा टाइप, छोटा टाइप, बहुत बड़ा नहीं, ठीक है। घोड़ा अस्तबल में रहता है ना। गधा अस्तबल में रहता है। कुत्ते के लिए जो कुत्ते का घर होता है उसे क्या बोलते हैं, कुकुरशाला, डॉग हाउस बोलते हैं। गाय और बैल के लिए क्या होता है, आपका पेंट हाउस होता है, या इसे उसारा बोलते हैं। बकरी के लिए, गोट के लिए बाड़ा होते हैं, बाड़ा बोलते हैं। बिल्ली कैट के लिए केज, जो पिंजड़ा होता है। रैट के लिए बिल होता है ना। सांप के स्नैक के लिए ये बता ही चुके हैं। भेड़ के लिए बाड़ा होता है। पक्षियों के लिए घोंसला होता है। नेक्स्ट, और घोंसले भी अलग अलग होते हैं, अभी हम घोंसले भी आगे चल के देखेंगे, है ना। कुछ घोंसले हार्ड जो है कि मटेरियल से बनाए जाते हैं, बड़े बनाए जाते हैं। कुछ सॉफ्ट मटेरियल से बनाए जाते हैं बहुत, कुछ का शेप अलग होता है। कुछ जो है कि घास फूस से बनाई जाती है, कुछ हार्ड जो है कि लकड़ियों से बनाया जाता है ना। कुछ घोंसले बहुत ज़्यादा हाइट पे बनाए जाते हैं, कुछ घोंसले बहुत ज़्यादा लो हाइट पे बनाए जाते हैं। कुछ घोंसले ऐसे होते हैं जो पत्थरों के बीच जमीन पर बनाए जाते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार होते हैं घोंसलों को। तो घोंसलों को भी अभी आगे चल के देखा जाएगा कि वो किस तरीके से अलग अलग, या तो आज ही के क्लास में हो जाएगा या नेक्स्ट जो है कि लेक्चर में ये चीज़ आएगी। तो वहाँ पे घोंसलों को अलग अलग जो देखा जाएगा, है ना। उससे भी बहुत प्रश्न पूछा जाता है। हाथी देखा जाए, जंगल में पाया जाता है। जो पिग है, सुगरशाला या पिगरी में जो है कि रहता है। जेब्रा फॉरेस्ट में रहता है ना। और ये दरबा, कूप, चिकन कहाँ रहता है, दरबा या कूप में। खरगोश बिल में रहता है। मैंने बताया भी कि स्नैक जो होते हैं, जो बड़े जैसे आपके स्नेक होते हैं, हैवी स्नेक होते हैं, वो जो है कि खरगोश के बिल वगैरह में रहते हैं, है ना। अब कुछ यहाँ पे इंसेक्ट हैं, कीड़े मकोड़े, जिनका स्थल है जहाँ पे ये रहते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो समूह में रहते हैं इंसेक्ट, और कुछ समूह में नहीं रहते हैं। अब जैसे मकड़ी, मकड़ी जाला बनाती है, नेट का फॉर्मेशन करती है और उस पर रहती है। और ये समूह में पाए जाते हैं एक साथ। एक अगर जाला बना तो एक जाले में बहुत सारे आपको मकड़ियाँ देखने को मिल सकती हैं, है ना। चींटी, ये भी बिल बना के रहती है और सोशियल प्राणी है। ये भी जो है कि सोशियल प्राणी है एक तरीके से। ये भी एक साथ एक समूह में देखने को मिल जाएगी। मधुमक्खी छत्ता बना के रहती है ना, छत्ता बना के। और ये भी, इसका भी सोशियल फॉर्म है, ये भी इकट्ठे रहती है। दीमक, है ना, पेड़ के तने में रहते हैं और ये भी इकट्ठे रहते हैं। ततैया, ततैया जिसको सामान्य भाषा में हाड़ी बोलते हैं, हाड़ी, हाड़ी पीली पीली होती हैं,
है ना। एक हाड़ी होती है और एक हाड़ा होता है, उनको कंबाइंड उसे ततैया ही बोल दिया जाता है, ततैया के छत्ता, है ना। तो ये छत्ते में रहते हैं, कहाँ पे, छत्ते में रहते हैं, ठीक है। बिच्छू कहाँ पे होता है, बिल में रहता है, और सामूहिक रूप से नहीं, अकेले अकेले रहता है। केंचुआ क्या होता है, बिल में रहता है, और ये सामूहिक रूप से नहीं, अलग अलग रहते हैं, ठीक है। ये जो है कि यहाँ पे ये हो गया। अब फिर आ जाता है नोट। अब ध्यान रखिएगा, एक कंफ्यूजन करने के लिए एक बात पूछी जाती है ना। एक बात, एक प्रश्न, ये है रजत फिश, ये क्या है, सिल्वर फिश, इसको बोलते हैं रजत मछली, रजत मछली, मछली, या इसे सिल्वर फिश बोलते हैं, सिल्वर फिश। अब सिल्वर फिश इसलिए बोलते हैं कि इसकी जो चमक है ना, इसकी जो चमक है कुछ ना कुछ जो है कि सिल्वर टाइप की होती है, इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, सिल्वर फिश या रजत मछली बोलते हैं। जबकि यह मछली की प्रकृति नहीं है, और ना ही ये पानी में पाया जाता है, ये स्थल पर पाया जाता है, और इसका फिश कम्युनिटी से कोई भी दूर दूर तक लिंक नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है। याद रखिए, रजत मछली एक क्या है, कीड़ा है, कीड़ा है, इसलिए रजत मछली को छोड़कर अन्य सारी मछलियां जल में रहती हैं। ऑक्टोपस, व्हेल, समुद्री गाय, है ना, स्टार फिश, विद्युत किरण, यानी कि जो आपके इलेक्ट्रिक जो है कि आपके शॉक देने वाली एक फिश पाई जाती है, डॉग फिश आदि समुद्र में पाई जाने वाली जीव हैं। बट जो रजत फिश है, रजत जो है कि मछली है या सिल्वर फिश है, इसका पानी से और जो फिश कम्युनिटी है, इन दोनों से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। ये एक प्रकार का कीड़ा है। रजत या सिल्वर फिश इसे इसलिए बोला जाता है कि ये सिल्वर कलर के का जो है कि साइन करता है, सिर्फ इसलिए इसे सिल्वर फिश बोला जाता है, और कोई दूसरा कारण नहीं, ठीक है। अब देखिए, आज ही हम बात कर रहे थे, वो आ गया पक्षियों के घोंसले। तो पक्षियों के घोंसले बनाने की बात करते हैं, तो पक्षियों के घोंसले बनाने के उद्देश्य क्या होता है, तो उद्देश्य जो है कि होता है एक तो रेस्ट के लिए, और दूसरा आप सहवास के लिए, या आप कह लीजिए कि रिप्रोडक्शन के लिए, दो चीज के लिए क्या होता है, जरूरी होता है। इसलिए जो है आपकी जो पक्षियां भी हैं वो भी क्या होती हैं, घोंसले का फॉर्मेशन करती हैं। और घोंसले के फॉर्मेशन में मैंने क्या बताया, एक सॉफ्ट जो है कि यानी कि सॉफ्ट नेक्स्ट होता है, यानी कि बहुत ही कोमल घोंसले होते हैं, जो आपके एक तरीके से कह लीजिए कि मुलायम घास से बनाए जाते हैं, या पक्षियों के पंखों से बनाए जाते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है, नॉर्मल घोंसला होता है। नेक्स्ट होता है एक वो होता है जो टहनियों पे बनाया जाता है या किसी स्थल पे बनाया जाता है। एक वो घोंसला होता है जो पेड़ के पत्तियों से लटकता हुआ, है ना, हैंगिंग पोजीशन में बनाया जाता है। एक वो होता है जो लो हाइट पे बनाया जाता है, दूसरा हाई हाइट पे बनाया जाता है। कुछ घोंसले ऐसे होते हैं जो सरफेस पे यानी पृथ्वी के सरफेस पे बनाए जाते हैं, पत्थरों के बीच या ईंटों के बीच या कहीं कॉर्नर में बनाए जाते हैं। इस तरीके के घोंसले भी पाए जाते हैं। अलग अलग घोंसले अलग अलग मटेरियल से बनाए जाते हैं, उसकी भी कुछ खास बात होती है। अच्छा, एक विशेष घोंसला बनाया जाता है, एक पक्षी ये होता है जो दो पत्तियों को जोड़ करके नेक्स्ट का फॉर्मेशन करता है, यानी कि घोंसले को बनाता है और उसी में रहता है। एक पक्षी ये भी पाया जाता है जो पेड़ के जो तने हैं ना, तने में होल बनाता है, छिद्र बनाता है और उसमें रहता है। उल्लू की बात करते हैं तो उल्लू सामान्य तौर पे देखा जाए तो उल्लू जो है कि जो पेड़ का जो पेड़ है ना, पेड़ में थोड़ी दरार है या कटा फटा है, उसमें रहता है। वो अपना घोंसला वगैरह बनाने का काम नहीं करता, वो थोड़ा आलसी है। वो आलसी है, साथ साथ कोयल बहुत चालाक सयानी है, वो भी आलसी है, वो भी अपना जो घोंसला नहीं बनाती है, अपना अंडा ले जाके कौवे के घोंसले में रख देती है। वो बड़ा होता है तो कौवे को पता चलता है कि इसकी तो शक्ल मेरे से मिल ही नहीं रही है, ये किसी और का बच्चा है लग रहा है कि, तब तक आती है कोई बोलते कि हाँ सही पहचाना, ये मेरा बच्चा है, गलती से यहाँ आ गया है। बहुत सयानी होती है ना। चलो आगे चलते हैं, देख लेते हैं इसको। पक्षियों द्वारा घोंसला इसलिए बनाया जाता है ताकि वह अंडे दे सके, तथा जब बच्चे बड़े हों तो वह घोंसला छोड़ देते हैं।
तो मैंने आपको उद्देश्य बता दिया है स्टार्टिंग में कि घोंसले क्यों बनाए जाते हैं पक्षियों द्वारा। दो कारण है, सहवास और रिप्रोडक्शन के लिए, प्रजनन के लिए, साथ ही साथ रेस्ट के लिए भी बनाए जाते हैं। ठीक है। कबूतर और गौरैया मनुष्य के घरों में आवास बनाते हैं। ठीक है। अब यहां पे देखिए, ये जो कबूतर जो बना रखा है ना, ये घोंसला जो बना रखा है, ये देखिए हार्ड मटेरियल का बनाया हुआ है। किसका बनाया हुआ है? हार्ड मटेरियल का। इसमें तिनके नहीं हैं, इससे पतली पतली जो है कि आप कह लीजिए कि सीक टाइप का है, या पतली पतला 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 डंठल है। इसमें कुछ सीक हैं और कुछ डंठल है, कुछ बड़े बड़े जो है कि आपके पत्तियां हैं, उसको मिला करके यहाँ पे एक नेक्स्ट टाइप का, घोंसले टाइप का बनाया गया है। और ये सामान्य तौर पे देखेंगे तो जो पुरानी बिल्डिंग होती है, या हॉस्पिटल्स होते हैं, या गोदाम होते हैं, उनके जो है कि जो आपके विंडो है या उसका रैक है, वहां पे जाके ये कबूतर सामान्य तौर पे अपने घोंसले बनाते हैं। ये जो इसको घरेलू चिड़िया जिसे बोलते हैं ना, घरेलू चिड़िया, तो ये घरेलू चिड़िया क्या होती है? अब तो ये दिखती नहीं है, पहले हम लोगों के ज़माने में देखते थे। तो हम लोगों के ज़माने में आंगन में ये पूरा जो है कि आके और सुबह सुबह बहुत शोर मचाती थी, है ना। इनकी आवाज़ सुनने में बड़ा अच्छा लगता था, आनंदित जो है कि महसूस होता था। अब तो इनकी चहचहाट भी सुनने को नहीं मिलता है। उस टाइम में देखोगे तो ये भी क्या करती है, घर में पहले जो कच्चे मिट्टी के घर होते थे, कच्चे घरों में या पक्के भी होते थे, तो उनमें भी ये अपना किसी एक जो होता है ना, थोड़ा सा हम क्या बोलते हैं उसको, होल टाइप का दीवार में छोड़ देते हैं, तो उसमें जाके ये अपना घोंसला बनाती थी, उसमें रहती थी, उसमें अंडे वगैरह देती हैं और उसी में रहती हैं। तो ये इस तरीके से जो है कि यहाँ पे ये घोंसला बनाती हैं। ये हार्ड भी बनाती हैं, सॉफ्ट भी बनाती हैं, कंडीशन के अकॉर्डिंग बना लेती हैं। ये हार्ड ही बनाते हैं ज़्यादातर, कौन? कबूतर। ठीक है। कौवा पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर, अब ध्यान दीजिएगा, कौवा अगर देखिए, पहले तो क्या होगा, कौवा एक बड़ा सा पेड़ चुनेगा। ठीक है। कौवा बड़ा सा पेड़ चुनेगा और पेड़ चुनने के बाद उसकी जो हाई ब्रांच होगी, उस हाई ब्रांच पे एक सेफ प्लेस देखेगा और वहां पे जाके अपना घोंसला बनाएगा। यानी कि सबसे ज्यादा हाइट पे नहीं बनाएगा, जिस पेड़ पे बनाएगा उस पेड़ पे सबसे हाइट पे बनाएगा। ध्यान दीजिएगा इस बात को। ठीक है। तो कौवा पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है ना। और ये दर्जिन चिड़िया इसे बोलते ही हैं क्या? दर्जिन चिड़िया। दर्जिन चिड़िया क्या होती है? पत्तों को आपस में सिल करके घोंसला बनाती है। अब यहाँ पे मैंने पिक्चर भी लगा रखा हूं पक्का, हाँ ये देखिए, ये दर्जी चिड़िया है। अब इधर से एक पत्ता इधर से ली है, एक पत्ता ये यहां से ली है, एक पत्ता, और एक पत्ता ये यहां से ली है, और इसको इधर से सिल करके इस साइड से ये सिल दी, सेम दूसरे साइड से भी सिल दी, और नीचे से भी सिल दी, और सिलने के बाद ये एक इसका घोंसला बन गया सुरक्षित, सबसे अच्छा। अब इसमें रिस्क कम है ना, क्योंकि ये पत्तियों में ये घोंसला इसका क्या हो जाएगा? छिप जाएगा। ठीक है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, अपना अंडा कहां पे देती है? कौवे के घोंसले में देती है। बहुत सयानी आदमी है ये, दिन भर इसका काम क्या है? मस्त जो है कि नाचती गाती मनोरंजन करती रहती है, और जब इसको अंडा देना होता है चुपचाप देखती है, अच्छा कौवा मामा जो है किधर बना रखे हैं घोंसला, है ना, वहीं पे जाती है, वहीं पे अंडे देती है, और उसके बाद मस्त, उसके बाद निकल जाती है निश्चिंत होके। अब कौवा बेचारा वो टेंशन में आ जाता है कि हमारा तो 4 ही अंडा था, ये 4 और बढ़ गया, ये कहाँ से आ गया, उसको समझ में नहीं आता है। मतलब कोई बात नहीं, हमसे काउंटिंग में गलती हो गया होगा, अपना ही है। अब वो उसके अंडे को सेता है, उसको उसको देख रेख करता है, उसको गार्ड देता है, सिक्योरिटी देता है, और जब उससे बच्चे निकलते हैं तो उसमें भी सिमिलरिटी होती है, उसमें भी कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, तब भी उसे समझ में नहीं आता। वो तो जब कुछ टाइम बाद, जब बच्चे बड़े होते हैं और उनकी चोंच में और उनकी आवाज में जब फर्क कौवे को समझ में आने लगता है, तब वो कहता है कि हमारे साथ तो धोखा हो गया, मेहनत हमने किया, ये बच्चे तो किसी और के हैं। तब कोयल आती है, सयानी बोलती है कि हाँ गलती से हम ना गए थे बहुत जरूरी काम से मीटिंग में, तो यहाँ पे हम छोड़ के गए थे कि तुम देखते रहोगे।
है ना। तो इस तरीके से जो है कि ये बहुत सयानी है, ये अपना जो है घोंसला नहीं बनाती है, अपना अंडा कहाँ पे देती है, कौवे के घोंसले में देती है। इसके बच्चे की पूरी देख रेख और सिक्योरिटी का काम कौवा ही अपना करता रहता है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, वो अपना अलग लेके चले निकल जाते हैं। ठीक है, ठीक है। कल चिड़िया पक्षी अपना घोंसला जमीन पर विभिन्न पत्थरों के बीच बनाती। अब ये जो देखिए कल चिड़िया है, कल चिड़िया है, और कल चिड़िया ये देखिए ये पत्थर है, पत्थर है ना, पत्थरों के बीच ये घोंसला बनाई है। ये पत्थरों के बीच क्या है, घोंसला बनाई है। इंडियन रोबिन बर्ड, इसे क्या बोलते हैं, इंडियन रोबिन बर्ड बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंडियन रोबिन बर्ड। कल चिड़िया यह पत्थरों के बीच मुलायम घोंसला बनाती है। ध्यान रखिएगा, कैसा बनाती है, मुलायम, सॉफ्ट नेक्स्ट जो है कि का फॉर्मेशन करती है, यानी कि मुलायम घोंसला बनाती है, जिसमें क्या क्या होता है, टहनी होती है, टहनी होती है, यही होता है, ऊन होता है, बाल होता है, रुई होता है। और इस